केंद्र सरकार की ओर से रेगुलेटरी कार्रवाई के तहत पूरे भारत में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर तुरंत रोक लगा दी गई है। यह कदम एक वैज्ञानिक समीक्षा के बाद उठाया गया, जिसमें पाया गया कि इन दवाओं के फॉर्मुलेशन का लगातार इस्तेमाल चिकित्सकीय रूप से सही नहीं था। यह फैसला ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 26A के तहत जारी एक नोटिफिकेशन के जरिए लिया गया। इसकी घोषणा करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इंसानों के इस्तेमाल के लिए पहचाने गए 16 FDC यानी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स के निर्माण, बिक्री, वितरण और सप्लाई पर पूरे देश में तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। जिन दवाओं पर रोक लगाई गई है वे कई तरह के इलाज की कैटेगरी में आती हैं। इनमें कुछ खास एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन, दर्द कम करने वाली दवाएं, ऐंठन रोकने वाली दवाएं और त्वचा से जुड़ी कुछ दवाएं शामिल हैं। अब जिन दवाओं के कॉम्बिनेशन पर रोक लगाई गई है उनमें शामिल हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के साथ एथोहेप्टाजिन, डाइसाइक्लोमाइन, पैरासीटामोल और क्लिडिनियम ब्रोमाइड, डाइसाइक्लोमाइन, पैरासीटामोल, क्लिडिनियम ब्रोमाइड और क्लोडाइजेपाक्साइड, ग्लिकाजाइड के साथ क्रोमियम पिकोलिनेट और पैरासीटामोल के साथ लिग्नोकेन। मंत्रालय ने एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन के कई ग्रुप पर भी रोक लगा दी है, जिसमें एमोक्सिलिन के साथ सेराटियोपेप्टिडेज, एमोक्लिसिलिन के साथ सेराटियोपेप्टिडेज और लैक्टोबैसिलस स्पोरोजेंस, एमोक्सिलिन के साथ क्लोक्लासिलिन, लैक्टिक एसिड बैसिलस और सेरापियोपेप्टिडेज, सेफ्रेड्रॉक्सिल के साथ प्रोबेनेसिड और सेफुरोक्सिम के साथ सेराटियोपेप्टिडेज शामिल है। इसके अलावा यह नोटिफिकेशन उन स्किन केयर और डर्मोलॉजिकल फॉर्मुलेशन पर भी लागू होता है जिनमें एलोवेरा या एलो एक्सट्रैक्ट के साथ विटामिन ई, जोजोबा ऑयल, ऑरेंज ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल, टी ट्री ऑयल, एलेंटोइन और डी पैंथेनॉल जैसे इंग्रेडिएंट शामिल हैं। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं की व्यापक जांच के बाद उठाया गया है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने मौजूदा फॉर्मुलेशन का आकलन करने और ऐसे कॉम्बिनेशन की पहचान करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिन्हें तर्कहीन, चिकित्सीय रूप में अप्रमाणित या संभावित रूप से असुरक्षित माना गया। FDC दवाएं ऐसे फॉर्मुलेशन हैं जिसमें 2 या उससे ज़्यादा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को तय अनुपात में मिलाया जाता है। इस रोक की वजह बताते हुए मंत्रालय ने कहा कि जिन कॉम्बिनेशन की पहचान की गई है उनके इस्तेमाल का कोई चिकित्सकीय आधार नहीं था और इनसे जुड़े जोखिमों को देखते हुए इनका लगातार इस्तेमाल फ़ायदेमंद नहीं माना गया। सरकार ने कहा कि इस नए कदम का मकसद लोगों की सेहत की रक्षा करना, सही तरीके से दवाएं लिखने को बढ़ावा देना और यह पक्का करना है कि बाजार में मिलने वाली दवाएं वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित हों। सरकार ने यह भी बताया कि पहले हुए वैज्ञानिक समीक्षाओं के आधार पर पिछले कुछ सालों में दूसरे बेमतलब के FDC फॉर्मुलेशन पर रोक लगाई गई थी। राज्य स्तर के अधिकारियों, जिनमें ड्रग रेगुलेटर और एनफोर्समेंट एजेंसियां शामिल हैं, से इस आदेश को लागू करने को कहा गया है। वहीं मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को कानून का पालन करने के लिए जरूरी सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।